मौलूद मुक़द्दस, हयात अक़दस और फ़ाते अजल खुदावंद यस्सू अलमसीह के नाम में आपकी सलामती हो। मेरे अजीजों, क्या आप जानते हैं कि ज़बूर की किताब ना सिर्फ हम्दो सना की किताब है बल्कि वो दुआ की किताब भी है। उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा वो है कि जिसमें ज़बूर नवीस जो है वो खुदा से मुखातिब होकर मुख्तलिफ तरह के अपने जज्बात का इजहार करते हैं। और ये दो चीजें जो है वो बहुत ही करीबी हैं, हम्दो सना और दुआ। इन दोनों का आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक है। और आज भी जब हम दुआ करते हैं तो हम हम्दो सना करते हैं। तो सवाल ये है कि ऐसा क्यों है? तो उसके लिए मैं चाहता हूं कि हम एक आयत पर गौर करें। ये आयत आपने पहले भी कई दफा सुनी होगी। ये आयत आपके लिए नहीं है, बल्कि अक्सर जब आप किसी भी कन्वेंशन में, किसी भी इबादत में जाते हैं तो बहुत सारे जो लोग लीड कर रहे होते हैं वो इस आयत को कोट करते हैं। और आयत कुछ यूं है, तू कदूस है, तू इसराइल की हम्दो सना पर तकनशी है। तो ज़बूर नवीस खुदा को मुखातब करके ये कहता है कि तू कदूस है, और जब इसराइल तेरी हम्दो सना करते हैं तो वो हम्दो सना एक तख्त की तरह काम करती है और तू आकर उनकी हम्दो सना पर तकनशी हो जाता है। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों होता है कि खुदा इसराइल की हम्दो सना पर तकनशी होता है? तो उसके लिए आपने याद रखना है कि दुनिया में कोई भी जानदार है वो अपने अपने माहौल में खुश रहता है। मिसाल के तौर पर जब हम नबातात को देखते हैं, दरख्तों को, पौधों को देखते हैं, तो वो अपने अपने माहौल में ही वो जो फलते फूलते और बढ़ते हैं। अगर हम चावल की बात करें तो वो ऐसे इलाकों में पाए जाते हैं जहां पर पानी की फरावानी होती है। इसी तरह से हर एक तरह के जानदार हैं जो पानी के हैं, जो जंगल के हैं, जो डोमेस्टिक हैं, जिनको हम पालतू जानवर कहते हैं। तो हर कोई जो है वो अपने अपने माहौल में जो है वो खुश रहता है। इसी तरह अगर हम इंसानों की बात करें तो इंसान चूंकि एक वो सोचने वाली मखलूक है, तो वो भी जिस तरह का वो खुद होता है, मिसाल के तौर पर कि अगर एक टीचर है, एक जो आलम है, पढ़ा लिखा शख्स है, तो उसे खुशी होगी कि वो अपने ही जैसे लोगों में हो। ऐसे लोगों में जहां तालीम और तरबियत की बात हो रही हो, वो वहां पर ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करेंगे, वहां पर वो खुशी से जाएंगे। तो खुदा के बारे में भी हम जानते हैं कि खुदा का भी एक माहौल है। खुदा जो है वो एक हम्दो सना के माहौल में रहता है। मुकाशवा की किताब में जब हमारी आंखों पर से वो पर्दा हटाया गया और हम देखते हैं कि जब हम बिहाइंड द सीन देखते हैं कि खुदा क्या कर रहा है, तो वहां पर जो मंजर पेश किया गया वो ये है कि वहां पर शबो रोज बगैर आराम किए वो जानदार जो हैं, जो कि फरिश्तगान हैं, जिनके बारे में हम पढ़ते हैं कि जिनके अच्छे अच्छे पर हैं, वो बगैर रुके उसकी हम्दो सना करते रहते हैं। सो खुदा जो है वो इसलिए इसराइल की हम्दो सना पर तकनशी होता है क्योंकि यही वो माहौल है जिसमें खुदा रहता है। तो यूं हम देखते हैं कि हम्दो सना जो है वो हमारी दुआ का अहम हिस्सा इसलिए है क्योंकि ये खुदा के लिए एक राह तैयार करती है ताकि खुदा जो है वो अपने आप को मैनिफेस्ट कर सके। इसीलिए इसमें कोई हैरानगी की बात नहीं है कि जब आप बड़ी कन्वेंशंस में जाते हैं तो आमतौर पर वहां पे बड़े ही प्रोफेशनल जो कि खुदा के लोग जिनको खुदा ने मुकर्रर किया है कि वो हम्दो सना करें, और एक बड़ी वहां पर जमात होती है वो हम्दो सना करती है और हम खुदा की हजूरी को महसूस कर सकते हैं। और अगर मैं कैटेगोरिकली कहूं तो वो ये है कि हम्दो सना खुदा का माहौल है। इसीलिए जो हम्दो सना है वो हमारी दुआओं को मुयस्सर बना देती है, क्योंकि ये खुदा के लिए राह तैयार करती है ताकि खुदा जो कि हर जगह ही मौजूद है, लेकिन ऐसी जगह जहां पर हम्दो सना हो वो अपने आप को मैनिफेस्ट कर सके। लेकिन इसके साथ हमने ये भी याद रखना है कि यहां हम्दो सना के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो बड़ा दिलचस्प है। यह लफ्ज इस्तेमाल हुआ है तहीला, जिसको हम उर्दू में ज़बूर की किताब कहते हैं। यूनानी जुबान में यह लफ्ज साम है। अब जब हम लफ्ज साम का जो बैकग्राउंड पढ़ते हैं तो पता चलता है कि यह एक ऐसा गीत होता था जो कि किसी सूरमा की शान में गाया जाता था कि जब कोई भी बड़ा सूरमा, कोई जर्नैल, कोई बादशाह जब कुछ बड़ा करके लौटता तो उसके लिए फिर वो गाया जाता। जैसे अक्सर बाइबल मुकद्दस में भी हम पढ़ते हैं कि जब कोई बड़ा सूरमा आता तो खवातीन नाचती हुई आती और उसके लिए वो गीत गाती। तो इसको कहा जाता था, जो
टेक्निकली जो लफ्ज इस्तेमाल होता है साम, तो वो इस तरह के गीत को कहा जाता है। सो दिलचस्प बात यह है कि जब हम ऐसा करते हैं कि हम दो सना करें, तो सिर्फ हम कोई भी गीत गाने की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम उस गीत की बात कर रहे हैं जिसमें खुदा की सफात का बयान होता है कि वो कौन है, उसने क्या किया है और वो क्या कर सकता है। चूंकि बहुत सारे गीत कई दफा जो है वो हम पर फोकस्ड होते हैं, लेकिन यहां पर आपने याद रखना है कि अगर अपनी दुआ को आप मुयस्सर बनाना चाहते हैं तो फिर ऐसे गीतों का आप चुनाव करें कि जिसमें खुदा की वड्याई बयान की गई हो, जिसमें खुदा मरकज हो। तो ये हमने इस बात को भी जो है वो मद्देनजर रखना है। इससे जुड़ा हुआ एक दूसरा जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि ना सिर्फ हमदो सना खुदा के लिए तख्त को लगाती है, ना सिर्फ उसके लिए राह तैयार करती है, बल्कि ये ईमान भी पैदा करती है। आपने ये आयत भी सुनी होगी कि ईमान सुनने से पैदा होता है। सो इसका मतलब है कि जो कुछ भी हम सुनते हैं, हमारा ईमान उस तरह से होता चला जाता है। आज पाकिस्तान भर में इलेक्शन हुए हैं और आपने देखा होगा कि इससे पहले लोगों ने बड़ी कैंपेन की, और ये वही लोग हैं जिनको हम पहले भी देखते हैं और जिनके बारे में हमने बड़ा नेगेटिव भी सुना होगा। लेकिन होता क्या है कि लोग फिर भी जलसे करते हैं, और उसकी वजह यह है कि जब ये कुछ कहते हैं तो बहुत सारे लोगों को कोई उम्मीद मिलती है। सो दूसरे लफ्जों में उनके अंदर एक उन पर यकीन पैदा होता है कि जब वो इन्हें वोट देंगे तो उनके लिए कुछ हो जाएगा। इसी तरह से एडवर्टाइजमेंट का भी असूल है कि एडवर्टाइजमेंट वाले इसलिए एडवर्टाइज करते हैं ताकि वो अपने बारे में बताते रहें, ताकि लोग जब सुनते हैं तो उनकी प्रोडक्ट्स का वो यकीन करना शुरू कर दें। तो जब आप हमदो सना करते हैं, हमदो सना एक सूरमा वाली हमदो सना, कि वो जो सूरमा है उसको हम एक हीरो के तौर पर जब कहते हैं, उसकी सफात का बयान करते हैं, तो यही चीज हमारे अंदर भी ईमान पैदा करती है, एक जिस्मानी तौर पर भी। लेकिन इसी तरह से रूहुल कुद्स इन्हीं चीजों को लेता है और हमारे अंदर वो ईमान को पैदा कर देता है। और बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि जो कुछ हम ईमान से मांगे वो हमें मिल जाएगा। बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि जो ईमान रखे उसके लिए सब कुछ हो सकता है। तो फिर इसका मतलब हुआ कि हमदो सना जो है वो ना सिर्फ खुदा के लिए राह को तैयार करती है, बल्कि साथ में वो हमारे अंदर ईमान भी पैदा करती है। अगर आप अपनी दुआओं को मुयस्सर बनाना चाहते हैं तो उसका एक कुलिया यह है कि आप अपनी दुआओं का जो लाजमी हिस्सा है, बल्कि मैं कहूंगा कि बड़ा हिस्सा है, वो खुदा की हमदो सना को बनाएं। और जब हम ऐसा करेंगे तो मेरा ईमान है कि हमारी दुआएं जो होंगी वो बहुत मुयस्सर हो जाएंगी। मेरी दुआ है कि आपका ये दिन बहुत अच्छा गुजरे। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।